बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन किंटब पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपके पास इन 3 किताबों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड CSS सीरीज किंटब पब्लिशर्स, नंबर 2 समर पैक एंड नंबर 3 रिसोर्स पैक। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी। इन दिनों छुट्टियां हैं, यू डोंट हैव योर क्लासेस, सो यू विल बी एबल टू recognize the things we have studied in book. You will see these activities in your summer pack. अगर आपको कोई solution में मसला हो exercises solving में, तो summer pack can help you in that regard as well. So try to get these 3 books, then we can understand the concept easily. We studied about under animals. You saw that we studied about vertebrate, and now this is the turn to know about invertebrates. Invertebrate कौन से living things हैं, कौन से जानवर हैं जिनके बैक में बैकबोन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? उनको इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। और इनके 2 बड़े टाइप्स हैं, नंबर 1 वर्म्स और नंबर 2 इंसेक्ट्स, जो कि छोटे छोटे जानवर हैं और इनके बॉडी में बैकबोन नहीं होता। तो इनमें जो वर्म्स हैं, इसके फिर 3 टाइप्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट? और ये 3 टाइप्स क्या है? इनमें ज्यादा चीजें तो सिमिलर हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जिन डिफरेंसेस की वजह से इनको 3 मुख्तलिफ क्लासेस में रखा गया है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों वर्म को पढ़ते हैं। वर्म्स क्या हैं? The term worm is not a scientific word and often used to refer to invertebrates, animals that do not have legs, for examples annelids and nematodes. यानी ये एनिलीडा और नेमाटोडा भी अलग क्लासेस हैं, आप लोग हायर क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वर्म्स हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो कीड़े जो कि जिनमें आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ये 3 डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जिनमें फ्लैट वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं और सेगमेंटेड वर्म्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये इन्वर्टिब्रेट है और इनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होता। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम फ्लैट वर्म की बात करते हैं। फ्लैट वर्म जो है ये सिंपल लिविंग एनिमल्स हैं और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होते हैं और मोस्ट ऑफ देम फ्री लिविंग, यानी आजाद जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इनमें कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये याद रखें, ये आप लोग अगली क्लासेस में ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे। पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स से फायदा भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और उनको नुकसान भी देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो पैरासाइट कहलाते हैं। तो ये पैरासिटिक होते हैं और बाकी एनिमल्स से खुराक हासिल करते हैं। और इनमें जो सबसे बड़े 2 टाइप्स हैं वो है प्यारे बच्चों टेपवर्म और फ्लूक्स। ये फ्लूक्स है और ये क्या है? ये टेपवर्म है। प्यारे बच्चों, जो वर्म्स में सेकंड टाइप है वो है नेमाटोड्स। नेमाटोड्स क्या चीज है प्यारे बच्चों? इनमें नेमाटोड्स और राउंड वर्म्स दोनों आते हैं। और ये क्या चीज है? ये छोटे छोटे कीड़े हैं जिनको जो पैथोजेनिक हैं, यानी ये नुकसान भी देते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। हाँ, और ये हर जगह पाए जाने वाले हैं, यानी ये ऐसी चीजें हैं कि आप जहां भी देखोगे तो आपको ये वाले कीड़े नजर आएंगे। और इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सिगमेंटेड वर्म। सिगमेंटेड जिस तरह नाम से जाहिर है, इनकी बॉडी में सिगमेंट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं। कंप्राइजेस द सेगमेंटेड वर्म्स इंक्लूडिंग वेल नोन अर्थवर्म एंड लीचेस। अर्थवर्म ये अगर आप देखोगे बारिशों में
जब आप फसलों की तरफ जाते हैं तो वहां पे ये निकले होते हैं, रोड पे भी पाए जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड अर्थवर्म, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इनके बारे में देता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड इज अर्थवर्म। दिस एनिमल इज यूज्ड टू एरेट द सॉइल एंड डिग आउट एंड डिग थ्रू इट। Therefore, the land will be fertile if it contains earthworm. जिस जमीन में earthworm पाए जाते हैं वो जमीन ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि इनको डिग करते हैं और जब ये सुराखें करते हैं जमीन में तो उनमें से हवा जाती है, और उनमें हवा जब जाती है तो नाइट्रोजनस, आगे क्लास में आप डिटेल से पढ़ोगे, तो वो जमीन ज्यादा जरखेज होती है। और वर्म्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों बारी आती है इंसेक्ट्स की। और इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स भी छोटे छोटे जानवर हैं जिनके आपको जब आप उसकी कंपैरिजन करते हैं वर्म्स के साथ, तो वर्म्स तो आपको पता है कि कुछ के पांव होते हैं, मेजॉरिटी के नहीं होते, और ये सिंपल रॉड लाइक शेप्स होती हैं, जबकि इंसेक्ट्स बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। उनके विंग्स होते हैं, उनके लेग्स होते हैं, ये प्यारे बच्चे देखो, और वेल स्पेसिफाइड इनका माउथ होता है, लेग्स होते हैं, और आंख ये आपको नजर आ रही है, और एंटीना भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्स्ट। इंसेक्ट्स आर अर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एंड इंसेक्ट ग्रुप इज आल्सो नोन एज आर्थ्रोपोड। ये प्यारे बच्चों अगली क्लासेस में आप डिटेल से पढ़ोगे। ये एक आगे जाके इनके क्लास है, आर्थ्रोपोडा है, उनको आप डिटेल से, यहां इतना ही आपके लिए काफी है कि आप इंसेक्ट्स को जान जाएं कि इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम वर्म्स। यानी इनवर्टिब्रेट के दो बड़ी क्लासेस हैं, वर्म्स और इंसेक्ट्स। और इनकी बॉडी, इनके 3 बॉडी के हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है हेड, दूसरा हिस्सा है थोरैक्स, और तीसरा हिस्सा है एब्डोमेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू जस्ट लुक इनटू दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ एक टेबल की तरफ आ जाते हैं जिसमें की फीचर्स ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों देखें, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें लिम्स हैं, जिसमें बॉडी है, जिसमें हैबिटाट है। यहां पे आपको फर्क पता चल जाएगा कि दोनों है तो इनवर्टिब्रेट, लेकिन वर्म्स को अलग और इंसेक्ट्स को अलग क्यों रखा गया है, इन 3 जगह पे आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। लिम्स यानी हाथ पांव, वर्म्स के कोई हाथ पांव नहीं होते, जबकि इंसेक्ट्स के होते हैं, वेल डिफाइंड। बॉडी, इनकी बॉडी लॉन्ग बॉडीज विच मे और मे नॉट बी सेगमेंटेड, यानी उनकी बॉडी में लाइनें होती भी हैं, कभी नहीं होती, यानी। और जो इंसेक्ट्स की बॉडी है डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्टिव इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, उनका सर भी होता है, उनका थोरैक्स भी होता है, एब्डोमेन भी होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड बॉडीज इनकी होती है। हैबिटाट यानी वर्म्स क्या है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, यानी बाकी जानवरों से खून चूसते हैं और उनको नुकसान भी देते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर फ्री लिविंग। और कहां पाए जाते हैं? वाटर में, सॉइल में, एयर में। सम आर पैरासिटिक एज वेल, लेकिन मेजॉरिटी इनमें क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग है, ये खुद अपनी खुराक तलाश करते हैं, किसी को नुकसान नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा। तुम लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने समर पैक को ओपन करके उनमें जितनी एक्टिविटीज हैं अबाउट इनवर्टिब्रेट्स, तो वो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।